नमस्कार साथियों, आइए ट्रिकी मैथ विद पुरुषोत्तम चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग के लिए जो है एक नई बुक जो है आगामी रेलवे परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। उसका नाम जो है मैं अभी उसको अनबॉक्सिंग करूँगा। मैंने ऑनलाइन मंगाया है आप लोग के लिए, खास करके स्पेशल एनटीपीसी के लिए। मैं इसको अभी खोला तक नहीं हूँ, इसको मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ अभी, और आज ही ऑनलाइन आया है। देखिए कौन सी बुक है, ये देखिए। बहुत लोगों छात्रों का कमेंट में आया था कि जो रेलवे के स्पेशल एनटीपीसी का जो बुक है उसका सॉल्यूशन कराया जाए, तो मैंने ये ऑनलाइन किया। रेलवे एनटीपीसी स्पेशल, इसमें टोटल जो है 44 जितना भी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ है, टेस्ट हुआ है, उसमें टोटल 44 प्रश्नों का जो क्वेश्चन दिया हुआ है और हल भी किया हुआ है। लेकिन मैं इसको शॉर्टकट में हल करूंगा। मेरी विशेषता यही होगी कि इसमें पूरी शॉर्टकट हल करूंगा, जो कि इसमें चैप्टर वाइज सॉल्यूशन किया हुआ है। इसमें पूरी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन किया हुआ है और मैं इसको जल्द ही शुरू करने वाला हूं। तो आप लोग अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें, ताकि जो भी इसकी तैयारी कर रहे हो उनको कुछ मदद हो सके, उनको शॉर्टकट तरीके जानने में, ताकि उन्हें भी परीक्षा में सफल होने में कामयाबी हो। तो आइए अब हम लोग चलते हैं पिछले क्लास के अनुसार। तो हम लोग पिछले क्लास में चल रहे थे ए वाली घटना चक्र की बुक से। ए वाली घटना चक्र की बुक से हम लोग चल रहे थे और इसमें हम लोग नंबर सिस्टम देख रहे थे। हमारा टॉपिक था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। तो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन देख लिए थे। हम लोग 35, 135, 136 तक देख लिए थे। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे 137 से। तो वीडियो शुरू करने से पहले, पढ़ाने से पहले, मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए व्यूअर हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो आपको क्या होगा, इससे मैं भी जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन चलता जाएगा, पहुँच जाएगा और आपको देखने में असुविधा नहीं होगी। और ये सुबह 5 बजे जरूर अपलोड की जाएगी और उस समय आप जरूर वीडियो देखेंगे, क्योंकि उस वक्त जो है जो भी पढ़ाई की जाती है उस वक्त माइंड फ्रेश होता है और वो बहुत याद होता है। चलिए आगे हम लोग क्लास देखते हैं। 136 कंप्लीट हो गया था, तो आज हम 137 देखेंगे। 137 में क्या है? वन 137 में दो संख्याओं का वर्गों का योग हम लिख देते हैं प्लस का स्क्वायर। वर्गों का योग दिया हुआ है 80 दिया हुआ है। हमारा क्या दिया हुआ है? 80 दिया हुआ है। और दिया हुआ उनके अंतर का वर्ग क्या दिया हुआ है? वर्गों का योग दिया हुआ है, मतलब स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पर हम, स्क्वायर। और अंतर का वर्ग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमारा? 36 दिया हुआ है। 36 दिया हुआ है। तो हमें पूछ रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए इसका क्या बहुत आसान तरीका है। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। जब भी दिया हुआ रहेगा आपको क्या? वर्गों का योग। ट्रिक है, याद रखिएगा, वर्गों का योग और रहेगा अंतर का वर्ग। अंतर का वर्ग। तो आपको ट्रिक क्या होगा याद रखना है। गुणनफल पूछेगा, संख्या का गुणनफल पूछेगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, ये दोनों को अंतर कर देना है। ये दोनों को क्या करेंगे? अंतर कर देंगे। मतलब हो जाएगा वर्गों का योग और माइनस अंतर का वर्ग, और इसको आधा कर दीजिए। तो हमारा हो जाएगा 80 और माइनस 36/2, तो हमारा हो जाएगा 44।
और y2 हमारा आंसर आ जाएगा 22। कितना इजी है, आप ये ट्रिक अगर याद रखते हैं तो। अगर ट्रिक नहीं याद रखेंगे तो आपको लॉन्ग मेथड से बनाना होगा। अगर संख्या a माना और b माना तो वर्गों का योग हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 80 हो जाएगा। और अंतर का वर्ग लिखेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ माइनस का स्क्वायर दिया हुआ है कितना 36, इधर 36 हो जाएगा और ये हमारा 80 हो जाएगा माइनस 2ab हो जाएगा। ये माइनस में आ जाएगा तो आपका 44 आ जाएगा और इक्वल टू होगा माइनस 2ab, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये 22 बार में, तो ab इक्वल टू हमारा हो गया 22। अब आप ये चुटकियों में बनाना चाहते हैं या आप ये लंबा मेथड बनाना चाहते हैं, आपके ऊपर है। अगर याद रखते हैं तो आसान है, नहीं तो फिर आपको ये बेसिक तरीके से बनाने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 138। वन थर्टी एट में क्या है, 5 पेनों का मूल्य 8 पेंसिल के बराबर है। 5 पेनों का मूल्य 8 पेंसिल के बराबर है। देखिए लिखा हुआ 5 पेन का मूल्य 8, यहाँ पेन लिख देते हैं, हम हिंदी में लिखते हैं पेन, और यहाँ पेंसिल 8 पेंसिल, 8 पेंसिल के बराबर है। तो हमारे यहाँ पेन और पेंसिल का रेशियो निकाल लेंगे। पेन और पेंसिल का रेशियो निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 8:5। और हमको दिया हुआ है 30 पेंसिल का मूल्य 3 पाठ्य पुस्तक के बराबर है। देखिए 30 पेंसिल का मूल्य जो है 8 पुस्तक, पाठ्य पुस्तक मतलब बुक हो गया पढ़ने वाला पुस्तक। तो यहाँ निकालेंगे पेंसिल और पुस्तक का रेशियो निकाल देंगे। पेंसिल और पुस्तक का रेशियो निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8 रेशियो, ये कट जाएगा ना, ये कट जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 15 दूनी 30, मतलब आपको आ जाएगा क्या 4:15। 4:15 ये नहीं 8 नहीं दिया हुआ है, ये 3 पुस्तक के बराबर है, गलत हो गया यहाँ। 3 पुस्तक के बराबर है तो ये पूरे बार में कट जाएगा 10 या 30 कट जाएगा। तो हमारा यहाँ आ जाएगा 1:10 आ जाएगा। अब इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो निकाल लेंगे तो पेन, पेंसिल और पुस्तक के रेशियो हमारा आ जाएगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कॉमन है, इसको कॉमन को करने के लिए, बराबर करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 8, 5 क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब हमारे प्रश्न में क्या पूछा है, क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या 50 पेनों के बदले में कितने पाठ्य पुस्तक खरीदी जा सकती है। देखिए 50 पेन के बदले में, तो 50 पेन दिया हुआ है, यहाँ कितना पेन है 8 पेन है, और कह रहा है कितनी पाठ्य पुस्तक खरीदा जाए, तो पाठ्य पुस्तक कितना है 50 है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 25 दूना 50 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 25 दूना 50 हो जाएगा, तो 625/2 हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 2 3 6, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 25 10, इतना रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें ये नहीं पूछ रहा है कितने पुस्तकों के बराबर हो जाएंगे हमारा, ये कितने पुस्तकों के बराबर में हमारा पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये रुपया नहीं पूछ रहा है हमारा यहाँ प्रश्न में पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है हमारे प्रश्न में क्या 50 पेनों के बदले में कितनी पाठ्य पुस्तक होगा। 50 पेन कर रहा है, 8 पेन में कितना है 50 है हमारा, 8 पेन यहाँ लिखेंगे 50 पेन, 50 पेन मतलब हमारा पूछ रहा है क्या 8 पेन में कितने पुस्तक है 50 पुस्तक है, तो 1 भी निकालेंगे तो 50/8 हो जाएगा हमारा, यही तो हमारा पूछ रहा है। तो कितने पुस्तक के बराबर हो जाएंगे
8 पुस्तकें हमारे बराबर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। 139 139 में क्या है? एक थैला चॉकलेट का 2 बच्चों के बीच वितरण करते समय बच्चों ने पाया कि प्रत्येक 7 चॉकलेट बांटे तो 1 चॉकलेट बचेगी, और उसमें से क्या कर रहा है, उसमें से प्रत्येक को 4 बांटे तो 7 चॉकलेट बचेगी। तो थैले में कितने चॉकलेट है? देखिए ये 2 बार बंटवारा हो रहा है और दोनों बार बंटवारे के तरीके अलग अलग हैं। तो पहले तरीके में हम लोग क्या कहता है, कह रहा है कि 2 बच्चों के बीच 2 बच्चा है और प्रत्येक को 7 चॉकलेट बांटता है। तो दो बच्चा है और दोनों को 7 चॉकलेट बांटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 होगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं 14 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोलता है, 1 चॉकलेट बच जाता है तो कितना हो गया? 14 1 15 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कहता है, यदि उनमें से प्रत्येक को 4 बांटे, सेकेंड में कहता है 4 बांटे, मतलब 2 इंटू 4, दोनों बच्चा में 4 बांटे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तब यहाँ कितना बचेगा बोल रहा है? तो 7 चॉकलेट बचेगा। तो 8 7 15, मतलब दोनों ही कंडीशन में चॉकलेट बराबर होनी चाहिए। तो बताइए पूरे चॉकलेट हमारा कितना है? 15। यही तो पूछ रहा है कि थैले में कितने चॉकलेट, तो हमारा पूरी चॉकलेट कितना है? 15 है। नेक्स्ट देखेंगे 140 में क्या है? कह रहा है राणा का वजन उसकी बहन श्यामा से 140 पाउंड अधिक है, उनका संयुक्त वजन 200 पाउंड है। ये तो बच्चा वाला हिसाब है, दोनों का अंतर दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है? एक योग दिया हुआ है। देखिए राणा और क्या है? बहन है, सिस्टर है, मान लेते हैं एस। श्यामा है, राणा और श्यामा को उसकी बहन श्यामा से 140 पाउंड अधिक है। देखिए आपको बताए थे कि जब 2 संख्याओं का एक योग दिया हुआ रहे और अंतर दिया हुआ रहे, तो अगर बड़ी संख्या निकालना होता है तो जोड़ करके आधा करते हैं, अगर छोटी संख्या निकालना होता है तो घटा करके आधा करते हैं। तो यहाँ प्रश्न से समझना होगा कौन बड़ा है। तो प्रश्न में कह रहा है राणा का वजन उसकी बहन श्यामा से 140 पाउंड अधिक है, मतलब राणा यहाँ क्या है? बड़ा है और श्यामा छोटा है। तो हमें क्या पूछ रहा है? राणा का वजन पूछ रहा है। तो मतलब ये अगर बड़ी संख्या छोटी संख्या हो तो हमें पूछ रहा है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ करके आधा कर देंगे। तो इसका कह रहा है 140 पाउंड अधिक है और दोनों का एक योग दिया हुआ है, कितना? 200 दिया हुआ है। तो दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे तो 340 का आधा कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा। कि पाउंड में दिया हुआ तो पाउंड हो जाएगा, पाउंड का एलवी होता है सिंबल में। तो 170 पाउंड हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 141 में क्या है? सेंटीमीटर में मान कितना होगा? कह रहा है सेंटीमीटर में वैल्यू पूछ रहा है। यदि 1 मीटर 1 सेंटीमीटर तथा 1 मिलीमीटर को जोड़ा जाए, ये बताइए क्या कर रहा है? 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर को जोड़ा जाए तथा कुल जोड़ में से क्या करे? 1 इंच को घटा दिया जाए, तब कह रहा है क्या होगा? तो देखिए 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखते हैं और ये सेंटीमीटर में तो खुद है। अब यहाँ देखते हैं 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है। देखिए हम लोग जानते हैं, आप ये देखिए स्केल है, ये स्केल है तो यहाँ 0 से चालू होता है। अब यहाँ देखिएगा तो ये 5 गो ऐसा रहेगा, बीच में वो बड़ा रहेगा, फिर 5 गो ऐसा रहेगा और उसके बाद फिर अगला नंबर आ जाएगा। मतलब कि 5 5 10 हो गया, अगला 1 लिखा जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर, ये जो छोटा छोटा लकीर होता है उसको 1 mm बोलते हैं, 1 mm। तो 10 mm को मिला करके जो है 1 सेंटीमीटर बनता है। तो बताइए 1 mm बराबर कितना हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर। तो इसी को लिख सकते हैं हम 0.1 सेंटीमीटर।
तो 1 mm बराबर हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर और 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। अब ये तो बन जाएगा, आपको ये जोड़ घटाव का चीज है। आप 100 हो जाएगा और 101 हो जाएगा, 101.1 सेंटीमीटर और माइनस 2.54 सेंटीमीटर। आप घटा लेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा और ये 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा और ये आपको 9 बच जाएगा। तो इतना आपको सेंटीमीटर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 142। में क्या है? कह रहा है एक सेना का जनरल चाहता है कि 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाए और कह रहा है उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए। तो कितने जवान छूटे हैं? क्या कर रहा है? 36,562 जवान, 562 जवान एक ठोस वर्ग बनाए, ऐसा बना रहा है। सब मिलकर के जो कहता है एक स्क्वायर बनाइए और ये कितना है? 36,562 जवान है। तो कह रहा है कि व्यवस्थित करने पर पाता है कि कुछ जवान छूट जाते हैं। तो वो जवान कितने हैं? तो देखते हैं क्या करेंगे। जब ऐसे प्रश्न रहेगा तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल देंगे। तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे और वर्गमूल निकालने के बाद अगर पॉइंट में आता है, अगर वर्गमूल निकालने के बाद अगर पॉइंट में आता है तो पॉइंट को छोड़ देंगे, पॉइंट वाले टर्म को छोड़ देंगे और उसके बाद जो पॉइंट के लेफ्ट साइड रहेगा उसको हम स्क्वायर निकाल देंगे और उसका स्क्वायर निकालने के बाद दोनों को घटा देंगे और जो घटाने के बाद ही आएगा, क्योंकि हम आदमी को तो पॉइंट में नहीं बता सकते हैं, तो इसलिए स्क्वायर निकाल करके हम इसको क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे और जो घटा करके आपको आएगा वही आदमी आपको छूटा हुआ बताएगा। देखते हैं, इसको कर लेंगे। 36,562 का वर्गमूल निकाल लेंगे आप लोग। 36,562 का वर्गमूल निकाल लेंगे। अगर पॉइंट में आता है तो पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले को स्क्वायर निकाल लेंगे और दोनों का स्क्वायर को घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 143। 143 में क्या है? दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों की 5 गुनी यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के परस्पर अंक बदल जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या है और अपने अंकों की 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के परस्पर 9 अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, तो संख्या के अंकों का योग क्या है? पहला ऑप्शन में देखते हैं हम लोग 11 है और बी में क्या है 7 है और सी में क्या है आपको 6 है और डी में आपको क्या है 9 है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं। अगर 11 को हम लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ हमें ध्यान देना होगा कि संख्या जो है अपने अंकों की योग की 5 गुनी है, इसकी 5 गुनी होना चाहिए। योग क्या दिया हुआ है संख्या के, ये अंकों का योग दिया हुआ है 11, ये अंकों का योग दिया हुआ है 11। तो हम क्या लिखें कि अंकों का योग जोड़ करके 11, या तो लिखेंगे, देखिए या तो 6 5 मतलब 65 हो सकता है या 56 हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और 2 ही अंक की संख्या है, अगर इसको और हम लिख सकते हैं तो 6 5 11 और किस में आएगा, या तो 8 3 आएगा या तो 3 8 आएगा या 7 4 आएगा या 4 7 आएगा, इतना ही आ सकता है। और एक और आएगा 2 9 आएगा और 9 2 आएगा। अब इसमें अब जो कंडीशन देख रखा है वो कंडीशन हम लोग देखते हैं। तो क्या कर रहा है, जो अंकों का योग है उसके 5 गुने के बराबर होना चाहिए। तो इसके 5 गुने के बराबर का मतलब क्या होगा, 11 5 55। तो 11 5 55 हम लोग करेंगे तो क्या ये जोड़ करके 11 आएगा? नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए इसको 7 गुना करेंगे तो 7 5 35, इसको जोड़ करके आएगा क्या? नहीं आएगा। इसको करेंगे 6 5 30, 5 गुना, इसको जोड़ करके 6 आएगा क्या? नहीं आएगा।
ये 9 को 5 गुना करेंगे तो 45 आएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 आ जाएगा। अब सेकेंड वाला टर्म क्या कहता है कि अगर 9 जोड़ देते हैं तो चेंज हो जाता है, तो इसमें 9 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 54 आ जाएगा। तो देखिए तो 45 का चेंज हो गया कि नहीं 54। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। बहुत इजी है, ऑप्शन से कुछ नहीं करना है, जो ऑप्शन रहेगा जितना गुना कहेगा उतना हम गुना कर देंगे, और अगर वो जोड़ करके बराबर आ जाता है तो हमारा आंसर होगा, बशर्ते कि जो सेकंड वाले अगर कंडीशन दिया हुआ रहेगा उसको भी फुलफिल करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 143। वन फोर्टी थ्री हम लोग देख लिए, 144 देखेंगे। कह रहा है 74 को ऐसे दो भागों में बांटिए ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर के 454 के तुल्य हो। देखिए क्या कह रहा है, पहले भाग का 5 गुना 5 है, 5 फर्स्ट, पहले भाग का 5 गुना, और उसके बाद कहता है दूसरे भाग का 11 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना, 11 गुना दोनों मिल करके 454 के तुल्य हो, मतलब बराबर हो। चलिए इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो पहला और सेकंड का रेशियो क्या आ जाएगा, 11:5 आ जाएगा। अब हमारा क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या दिया, 454 के बराबर हो। यहाँ पर 454 बटा यहाँ लिख देंगे 16 हो जाएगा। यहाँ 16 दूनी 32, 16 48 नहीं लगेगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा हमारा, 16 से करेंगे तो 454, 16 दूनी 32, 3 4, और ये पूरा पूरा नहीं लग रहा है। तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में हमारा, क्वेश्चन में क्या दिया, 74 को दो भागों में विभक्त किया गया ताकि पहला का 5 गुना और दूसरे का 11 गुना 454 के बराबर है, 454 के बराबर है। यहाँ पर हमें थोड़ा अलग यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन, दो वैल्यू दिया हुआ है। तो पहला वैल्यू अगर सेकेंड हो जाएगा तो दूसरा वैल्यू 74 माइनस सेकेंड हो जाएगा। तो इसमें कर रहा है 5 का और इसमें कर रहा है 11 का, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना के बराबर होगा, 454 के बराबर हो जाएगा। ये वाले दो वैल्यू दिया हुआ है निश्चित मान, इसलिए इसमें क्वेश्चन ऐसा हो रहा है। तो इसमें 5 फर्स्ट हो जाएगा प्लस इसमें हो जाएगा हमारा, तो अगर पहले का फर्स्ट माने तो 74 माइनस फर्स्ट ही होगा। तो 11 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 4 11, 7 1 8 हो जाएगा, और माइनस 11 फर्स्ट इक्वल टू 454 हो जाएगा। अब ये देखिए इसमें माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो 814 को उधर ले जाएंगे तो भी माइनस में चला जाएगा। तो हमारा फर्स्ट का निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। और हमारा पूछा है इसमें दूसरे का, और पहले और दूसरे दोनों का भाग पूछा है। तो जब पहले का निकल जाएगा तो दूसरे को निकालने के लिए 74 में माइनस कर देंगे तो हमारा दूसरा निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145। 145 देखेंगे, 144 हो गया। एक संख्या 5 से विभाजित करने पर 3 शेषफल छोड़ती है, और कह रहा है उसी संख्या का वर्ग 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, 5 से विभाजित करने पर किसी संख्या से एक संख्या 5 से विभाजित करने पर 3 का शेषफल छोड़ती है, 3 शेषफल आता है। और कह रहा है उसी संख्या का वर्ग 5 से अगर हम भाग देते हैं तो कह रहा है कि शेषफल क्या आएगा। तो देखिए आप कोई भी ऐसी संख्या ले लीजिए, आप कोई भी ऐसा संख्या ले सकते हैं जो कि हम 5 से भागा दें तो शेषफल 3 आ जाए। ऐसे आप कुछ भी दिमाग में सोच सकते हैं, कौन सी संख्या से ले लें जिसमें से हमको 3 शेषफल आ जाए। तो देखिए 5 का 5 दूनी 10, और ये 5 3 15 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। तो पूरा पूरा कट रहा है। अगर इसमें से हम ले लेते हैं, अगर आपको 18 लेना है या 18 ले सकते हैं, अगर 13 लेना है तो 13 भी ले सकते हैं।
जिसमें से 3 हमारा शेषफल हो जाए। तो अगर हम 18 लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 या 15 आ जाएगा और हमारा यहाँ शेषफल 3 आ जाएगा। अब कह रहा है इसी संख्या का स्क्वायर कर देंगे, तो 18 का स्क्वायर कितना होगा, 324 होगा। संख्या का स्क्वायर कर देते हैं और कह रहा है कि 5 से विभाजित कर दीजिए, तो 5 से 5 36 हो जाएगा और ये 24 आ जाएगा और 5 और 20 हो जाएगा। तो हमारा शेषफल क्या आ गया, 24 आ गया। अब देखिए 13 पर भी अगर हम देखते हैं, अगर हम 13 लेते हैं तो हमारा भी वही आएगा। अगर 8 भी लेंगे तो हमारा भी वही आएगा। देखिए 8 पर अगर हम लेते हैं 8, 5 से शेषफल 3 आना चाहिए, तो 5 से भागा देंगे, 5 का 5 और ये शेषफल 3 आ जाएगा। पहला कंडीशन फुल हुआ। अब कहता है संख्या को स्क्वायर कर देंगे, तो 8 का स्क्वायर 64 और इसको भी हम 5 से भागा देंगे, तो 5 का 5 हो जाएगा और 1 4 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहाँ 4 बच जाएगा। तो ये एक तरह से कोई भी आप ऑप्शन लें, कुछ भी आप संख्या मान लें जिसमें हम 5 से भागा दें तो हमको 3 शेषफल आ जाना चाहिए। आपको हर हालत में उसी संख्या का जब स्क्वायर करेंगे तो हमेशा शेष बचेगा 4। या आप कोई भी एग्जाम्पल ले लें, आपको आंसर सेम आएगा। तो आगे हम लोग क्वेश्चन बढ़ें। 146 146 में क्या है, 146 में क्या है, यदि संख्या का 1/3 यदि 75 हो। देखिए क्या कर रहा है, संख्या मान लीजिए संख्या 1 है, संख्या का 1/3 क्या है, 75 है। तो संख्या यहाँ क्या हो जाएगा, 5 या 15 और 7 या 21 1 22, संख्या 225 हो गया। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा हिस्सा 45 है। कह रहा है कि कौन सा हिस्सा 45 है। देखिए कौन सा हिस्सा 45 है, कितना में से, तो संख्या का कौन सा हिस्सा 45 है, तो संख्या का निकाल दीजिए 225, तो 45 नामा नहीं, 45 पचे होगा क्या, 45 पचे हो जाएगा 225। मतलब कौन सा हिस्सा है, 1/5वां हिस्सा है। 45 का संख्या कौन हिस्सा है, 1/5वां हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं 147। 147 में क्या है, 147 यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है। देखिए योग दिया हुआ है 25 और आपको गुणनफल दिया हुआ है 144। तो कह रहा है कि उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, यही पूछ रहा है, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। ये गुणनफल दिया हुआ है, तो आपको बताए हैं, ये सब सोचना नहीं है। ऐसी कौन सी संख्या मान लें कि जोड़ करके आपको 144 गुना करके 144 आ जाए और जोड़ करके 25 आ जाए। तो सोचेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम ये अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं 72 बार में, और ये 2 बार में 36 हो जाएगा, 2 बार में 18 हो जाएगा और ये 2 बार में 9 हो जाएगा और ये 3 बार में 3 हो जाएगा। तो देखेंगे क्या कर सकते हैं इसमें, 3 या 9, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 18 और 8 कितना हो जाता है, 26 हो जाता है। दूसरा उपाय देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो भी हमारा क्या हो जाता है, 24 ही रह जाता है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। देखिए आ गया 16 और 9, 16 और 9, 16 और 9 जोड़ करके क्या आ जाता है, 25 आ जाता है। और दोनों को जोड़ करके क्या आ गया, गुना करके क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा। तो हमारा प्रश्न में क्या पूछा है, संख्याओं का अंतर पूछा है। तो ये दोनों का अंतर कितना है, 16 और 9 का अंतर कितना है, 7 आंसर है हमारा, 7 आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आज 147 तक ही रहता है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 148 से। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए और कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते रहिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कुछ प्रतिक्रिया सुझाव देना हो, नए अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी लाभ हो सके।
तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।